हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है तो पुराना पर आज के ज़माने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। द अर्ली प्रोफेसीज रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट। हम देखेंगे कि पहले के लोगों ने, जिन्हें भविष्यवक्ता भी कहते हैं, उन्होंने क्या कहा एक खास इंसान के बारे में जिसे मसाया या मसीही कहते हैं, जो कि बाद में जीसस के रूप में हमारे सामने आए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइबल इज नॉट जस्ट अ बुक बट इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ 66 बुक्स। बाइबल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो सालों पहले जब जीसस पैदा भी नहीं हुए थे, उनके बारे में ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज की गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। आप इमेजिन करके देखो, जो सालों नहीं सेंचुरीज पहले लोगों ने बातें बोली होगी वो एक्चुअली में पूरी हुई हो। जी हाँ, ऐसी ही प्रोफेसीज भी है जो अलग अलग लोगों ने की थी जीसस के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में। और जब न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं तो वो पता चलता है कि वो सारी बातें रियल में हुई हैं when Jesus came into the world. Before we look at the different prophecies, हमें समझना पड़ेगा मसाया का मतलब क्या होता है। Messiah comes from a Hebrew word called Mashiach, which means anointed one. In ancient Israel, kings and high priests were anointed with oil, showing that they were divinely appointed by गॉड। बट मसाया या फिर जिसे मसीहा भी कहते थे उस समय, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी समथिंग मच बिगर, समथिंग मच मोर देन अ हाई प्रीस्ट और किंग। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ अल्टीमेट डिलीवरर, समवन हु वॉज चोजन बाय गॉड टू ब्रिंग सैल्वेशन, जिसे मुक्ति भी कहते हैं, एंड टू एस्टैब्लिश गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ। So let's look at the mysterious prophecies related to Jesus Christ, जिसे मसाया भी कहते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है जूडिया के एक छोटे से शहर बैतलहम में, जहाँ एक प्रॉफिट था, उसका नाम मीका था, जिसने बहुत बोल्डली उस टाइम लोगों को कहा कि जो मसाया या मसीहा होगा उसकी बर्थ प्लेस बैतलहम होगी। And centuries later, Jesus was indeed born there, despite his parents living in Nazareth. ये प्रोफेसी हमें मिलती है मीका चैप्टर 5 वर्स 2 में। But this was no ordinary birth. Isaiah prophesied in Isaiah chapter 7 verse 14, Messiah would be born to a virgin. मतलब जो मसीहा होगा वो कुंवारी स्त्री से जन्म लेगा। और ऐसा ही हुआ जब जीसस पैदा हुए कुंवारी मरियम से। द मसाया वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम द लिनिएज ऑफ अब्राहम एंड किंग डेविड। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18 में गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम दैट थ्रू हिज डिसेंडेंट्स, थ्रू हिम ही विल ब्लेस ऑल द पीपल ऑन अर्थ। एंड 2 सैमुअल चैप्टर 7 में वर्स 12 to 16 में हम देखते हैं कि गॉड ऑल्सो प्रॉमिस्ड किंग डेविड दैट थ्रू हिज डिसेंडेंट्स या फिर थ्रू हिज फ्लैश एंड ब्लड ही विल एस्टैब्लिश गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ। किंग डेविड को गॉड ने ये भी कहा दैट वन ऑफ हिज डिसेंडेंट ही विल बी नोन एज द सन ऑफ गॉड एंड गॉड विल बी कॉल्ड हिज फादर। और जब हम जीसस की स्टोरी पढ़ते हैं या फिर जब हम जीसस के फैमिली ट्री को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इट मैचेस परफेक्टली विद दीज प्रोफेसीज। इन आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 1, Isaiah talked about a bright light coming to a region called Galilee, and Jesus spent most of his time teaching in that very area. Isaiah also predicted in 35 chapter verse 5 to 6 that Messiah will do amazing things like healing the sick people. And the story of Jesus are full of him helping the sick people, like recovering the blind see,
the lame walk, etc. One prophet named Zachariah wrote that Messiah would be riding into Jerusalem on a donkey. और ऐसा ही हुआ था in the famous story of Jesus when he arrived in Jerusalem on Palm Sunday. But not all the predictions were happy. Some talked about tough times also. David prophesied that the Messiah will face betrayal by a close friend in Psalms chapter 41. और Jesus की story में his disciple Judas betrayed him. The prophet Zechariah in chapter 11 mentions the exact price of betrayal, 30 pieces of silver. और वो ही अमाउंट जूडस ने पे किया था. In Isaiah chapter 53, Isaiah predicted that the Messiah will stay silent जब उन पर लोग दोष लगाएंगे, और ऐसा ही हुआ जब Jesus was put on trial. Psalm 22 and Zechariah chapter 12 predicted a death by crucifixion, written centuries before this Roman method of execution was even invented. मतलब जब ऐसा कुछ होता भी नहीं था, उससे कई सालों पहले इस बारे में लोगों ने प्रिडिक्ट किया. The story does not end here. हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. In Psalms chapter 16 and Psalm chapter 68, David hinted Messiah coming back to life and second coming of Messiah taking us to heaven. और ऐसा ही हुआ जब Jesus was resurrected on the third day after his death. And हम यही विश्वास करते हैं कि जीसस वापस आएंगे हम सबको ले जाने. इतनी सारी prophecies जो सालों साल तक चली and all are pointing to one person. क्या ये एक coincidence है या फिर सच में एक divine plan of God? इन prophecies से हमें और यकीन होता है और विश्वास होता है कि जीसस सिर्फ एक ग्रेट टीचर नहीं थे या फिर एक फेमस हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे, बट ही वॉज मच मच मोर देन दैट. ही एक्चुअली इज द सेवियर विच वॉज प्रॉमिस्ड लॉन्ग अगो, अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी, ऑफरिंग अ पाथ टू सैल्वेशन या फिर मुक्ति. Thank you so much for watching this video. In the next video, we will talk about the family tree of Jesus Christ. Until then, you can reflect on these prophecies and their fulfillment. The story of Jesus Christ, जो Jesus Christ की जो कहानी है, it is not just ancient history, but it is more like a invitation to be a part of something much, much greater than our own selves. So if you like this video, you can press the thumbs up, and if you want more such content on your feed, you can subscribe. Also, do not forget to comment. Thank you so much.